गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अर्पिता कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर जीपीसी झुंझुनू से। आज हम पढ़ेंगे कैस्केडिंग जो होती है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, उससे हमारे गेन और बैंडविड्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। कैस्केडिंग का मतलब है कि सीरीज में कनेक्ट करना। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक जो स्टेज यूज में लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसमें हमने एन स्टेज यहाँ पे हमने यूज में ले गई हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि गेन पे कैसे फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम गेन पे देखते हैं, फिर बैंडविड्थ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने एन स्टेज यूज में ले गई हैं। फर्स्ट स्टेज है, उसके लिए वी आई इनपुट है और वी नोट उसका आउटपुट है। सेकंड स्टेज के लिए वी नोट एज ए इनपुट है और वी नोट एज उसका आउटपुट है। थर्ड स्टेज के लिए सेकंड स्टेज का जो आउटपुट होता है वो एज इनपुट होता है, मतलब वी नोट डेस यहाँ पे, और उसका आउटपुट वी नोट डबल डेस है। इस तरीके से यहाँ पे गेन है, सॉरी उसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है। अब हम देखते हैं कि हमारा गेन क्या होता है। ए क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब जो हमारा कैस्केडिंग है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, उसमें जो हमारा टोटल गेन होता है वो कितना होता है कि जो इंडिविजुअल जो स्टेजेस हैं उनका जो गेन होता है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, उनकी गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस इंडिविजुअल स्टेजेस के मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन है, उससे हमारा थोड़ा सा गेन कितना क्या होता है, थोड़ा गेन उससे कम होता है। वो हमारा लोडिंग इफेक्ट की वजह से होता है। अब यहाँ पे हमारा जो गेन 80 कितना है, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन। अब हमारा जो आउटपुट जो हमारा गेन है वो हम किस में देखते हैं, डीबी में देखते हैं। डीबी में 80 डीबी कितना होता है, 20 log 10 80। इस तरीके से हम दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लेते हैं उसको। 20 से 20 log 10 80, इधर 20 log 10, और ब्रैकेट में कितना है, पूरा A1 A2 A3 सो ऑन AN है। ये हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी कितनी होती है, लॉग A B C ये सब कितने मल्टीप्लिकेशन में है, तो लॉग इक्वल टू कितना होता है, log A प्लस log B प्लस log C सो ऑन। तो यहाँ पे A1 A2 है, तो 20 log 10 80 कितना हो जाता है, 80 dB हो जाता है। 20 log 10 A1 इनको क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। 20 log 10 A1 प्लस 20 log 10 A2 प्लस 20 log 10 A3 सो ऑन 20 log 10 AN। 80 dB इक्वल टू 20 log 10 A1 कितना हो गया, A1 dB में हो गया। 20 log 10 A2 कितना हो गया, A2 dB हो गया। 20 log 10 A3 कितना हो गया, A3 dB हो गया। 20 log 10 AN कितना हो गया, AN dB हो गया। इस तरीके से जो हमारा गेन होता है वो यदि यूनिट लेस है या तब हमारा जो गेन होता है वो इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन का प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब हम डीबी में शो करते हैं तब हमारा गेन कितना है, 80 dB कितना है, इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन का क्या है, सम है, और वो गेन भी किस में होता है, डीबी में होता है। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्रिक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस बोलते हैं। अब इसमें जो दो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिखाई गई हैं, FL और FH, ये हमारी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी है, जहाँ उस FL से कम फ्रिक्वेंसी होने पे और FH से अधिक फ्रिक्वेंसी होने पे गेन हमारा मैक्सिमम गेन के 70.7% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमारी बैंडविड्थ कितनी होती है, FH माइनस FL। FL और FH को हम लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये FL हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, FH हमारी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। बैंडविड्थ कितनी होगी, FH माइनस FL। FH क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है FL से, इसलिए हम बैंडविड्थ को क्या शो करते हैं, FH के बराबर शो करते हैं। अब हमने क्या यूज में लिया गया, हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज में ले गए, तो FL और FH हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब वो कैसे होती हैं, कैस्केडिंग में क्या होता है, जो FL डेस मतलब लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FL डेस शो किया गया है, और हायर जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको FH डेस शो किया गया है। FL डेस हमारी कितनी रहती है, FL अपॉन रूट ऑफ टू द पावर 1/n माइनस 1, और FH डेस हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, FH इंटू रूट ऑफ टू द पावर 1/n माइनस 1। FL और FH यहाँ पे हमारा जो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, मतलब जो हमने एक ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर यूज में लिया गया है उसकी लोअर और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और FL डेस और FH डेस हमारी मल्टी स्टेज की हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है।
रूट ऑफ टू द पावर 1/n माइनस 1 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। तो एफ एल डेज कितनी होगी, एफ एल अपॉन रूट ऑफ टू द पावर 1/n माइनस 1 है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को, नंबर को हम यदि लेस देन 1 नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो वो उससे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एफ एल डेज कितना हो गया, एफ एल से बड़ा हो गया है। एफ एच डेज क्या है, एफ एच इंटू एक नंबर से कम नंबर से हम क्या हो रहा है, लेस देन 1 नंबर से हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही हम 1 को यदि 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.75 आता है, 10 को जैसे हम 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 आता है। मतलब जिस भी नंबर को यदि लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस नंबर से कम हो जाता है। मतलब एफ एच को लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर कितना आता है, एफ एच से हमारा कम आता है। तो एफ एच डेज क्या हो जाएगा, एफ एच से कम हो जाएगा। तो बैंडविड्थ यहाँ पे जैसे एफ एच थी, अब बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, एफ एच डेज हो जाएगी। तो एफ एच डेज क्या होगी, हमारी एफ एच से कम होगी, मतलब हमारी बैंडविड्थ यहाँ पे कम होगी। गेन हमारा क्या हो गया था, इंडिविजुअल स्टेजेस से गेन का क्या हो गया था, प्रोडक्ट हो गया था। मतलब कि यदि हमने एक ही स्टेज यूज में ली गई है, जैसे हम एक ही स्टेज यूज में ले रहे हैं, उनकी ही हमने कैस्केडिंग करी है, सेम स्टेजेस यूज में ले गए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू ए हो जाता है। तो गेन हमारा क्या होगा, बढ़ जाता है और हमारी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाता है। ये हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में होता है। गेन और जो बैंडविड्थ होता है उसका प्रोडक्ट हमें हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब हम इसके ऊपर क्या देते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए 3 स्टेज एम्पलीफायर है जो फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 100, सेकंड स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 200 एंड थर्ड स्टेज वोल्टेज गेन ऑफ 400, फाइंड द वोल्टेज गेन इन डीबी। ये कह रहा है कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें 3 स्टेज यूज में ली गई हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसका वोल्टेज गेन 100 है, सेकंड स्टेज है उसका वोल्टेज गेन 200 है और थर्ड स्टेज है उसका वोल्टेज गेन 400 है। और हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करना है। हमने 3 स्टेज हैं उनका वोल्टेज गेन मान लिया, A1, A2 और A3 हैं। A1 का मान हमारा 100 है, A2 का 200 और A3 का 400 है। 80 हमें निकालना है। 80 कितना होता है, A1 इंटू A2 इंटू A3। इसको हम 2 मेथड से भी कर रहे हैं, मैं एक मेथड यहाँ पे बता रही हूँ। जो ओवरऑल गेन 80 है वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, उनका प्रोडक्ट है। तो 80 कितना हो गया, 100 इंटू 200 इंटू 400। 80 कितना हो गया, 8 इंटू 10 पावर 6। ये इसकी हमारी कोई भी यूनिट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो फाइंड द वोल्टेज गेन इन डीबी, कि हमें जो वोल्टेज गेन जो हमें फाइंड करना है वो डीबी में फाइंड करना है। तो ए डीबी में कितना होता है, 20 log 10 A होता है। तो 80 कितना हो जाएगा, डीबी में 20 log 10 80। तो 80 का मान कितना है, 8 इंटू 10 पावर 6। तो 20 log 10 A का मान है 8 इंटू 10 पावर 6। log की प्रॉपर्टी होती है A B होता है तो log A प्लस log B हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 log 10 8 प्लस 20 log 10 10 टू द पावर 6 हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो यहाँ पे हो गए 20 log 10 टू द पावर 3 प्लस 20 log 10 10 टू पावर 6 है। तो log की यहाँ प्रॉपर्टी दूसरी आती है कि log 10 में 1 की पावर n होता है तो n हमारा बाहर आ जाता है। तो 20 इंटू 6 हो जाएगा और 20 log 10 log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। तो log 10 बेस 10 कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी 20 log 10 टू द पावर 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। 20 इंटू 3 log 10 log बेस 10 2 प्लस 120 हो गया, बिकॉज log 10 बेस 10 कितना हो गया, 1 हो गया। log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। तो 60 इंटू 0.3010 प्लस 120 कितना आंसर डीबी में कितना आ जाता है, 138.06 dB होता है। दूसरा होता है कि हम लास्ट हमने ये फॉर्मूला देखा, स्टार्टिंग में देखा था कि 80 dB कितना होता है, A1 dB प्लस A2 dB प्लस A3 dB सोन AN। तो यहाँ पे 3 स्टेज हैं, तो A1 dB प्लस A2 dB प्लस A3 dB। तो मतलब हम इंडिविजुअल जो हैं उनको dB में निकाल के भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक मेथड तुम्हें बताया, दूसरा तुम खुद करके देखना। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है,
A three-stage amplifier has voltage gain 140 dB. First stage of multi-stage amplifier has 1000 and second stage has 20 dB. Find the voltage gain of third stage amplifier in dB. ये कह रहा है कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमने यूज में लिया गया है जिसका गेन हमारा कितना है 140 dB है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो उसका ओवरऑल गेन हमें बता रहा है और वो कितना है, मतलब 80 कितना है 140 dB है और 80 dB में दिया गया है, मतलब 80 dB कितना है 140 dB है। फर्स्ट स्टेज है उसका गेन है 1000 दे रखा है। सेकेंड मतलब A1 दिया है हमें, AV1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, AV1 कितना है 1000 है। सेकेंड स्टेज है वो AV2 dB में दिया गया है, वो कितना है 20 dB है। थर्ड स्टेज का निकालना है वो भी dB में निकालना है। dB में हम जब गेन देखते हैं तब होता है 80 dB कितना होता है AV1 dB प्लस AV2 dB प्लस AV3 dB। अब 80 dB में हमें दिया गया, AV1 dB क्या है हमारा dB में नहीं है, ये कितना है हमारा 1000 है, इसको हमें dB में चेंज करना पड़ेगा। AV2 dB क्या है हमारा 20 दिया गया है, ठीक है। AV3 dB हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो AV1 dB क्या है 1000 है, तो AV1 कितना है 1000, तो AV1 dB कितना हो जाएगा 20 log 10 AV1, 20 log 10 1000 AV1 का मान रख दिया 1000 को कितना 1000 किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 to power 3, 20 log 10 10 to power 3, 3 हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। 20 into 3 log 10 base 10, 20 into 3 10 base 10 कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो ये कितना हो गया हमारा 60 dB। आंसर हमारा कितना है, अब देखो AV1 dB का मान 60 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में 80 dB कितना है हमारा 140 रख दिया। AV1 dB कितना हो गया 60 है तो 60 रख दिया। AV2 dB कितना है 20 है तो 20 रख दिया। AV3 dB हमें निकालना है, तो 140 इक्वल टू 60 प्लस 20 कितना हो गया 80 प्लस V3 dB 140, तो AV3 dB कितना हो जाएगा 140 माइनस 80 इक्वल टू 60, और ये आंसर हमारा किस में आ गया हमारा dB में आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, तो क्वेश्चन देखे हैं और वो किस पे देखे हमने गेन पे देखे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा गेन दे रखा है वो किस में दे रखा है, वो यूनिट लेस है या फिर यूनिट है। यदि हमारा यूनिट लेस होता है तो हमें फॉर्मूला यूज में लेना है 80 इक्वल टू A1 प्लस A1 इंटू A2 इंटू A3 सो ऑन AN। जब हमारा गेन है वो dB में दिया गया है तो हमें यूज में लेना है 80 dB इक्वल टू A1 dB प्लस A2 dB प्लस A3 dB। यदि हमें जो वोल्टेजेज हैं वो गेन dB में और मतलब वोल्टेज गेन हमें सिंपली दिया गया है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है वो हम किससे डिसाइड करते हैं कि हमें आंसर हमारा किस में निकालना है, dB में निकालना है या फिर विदाउट हमें सिंपली गेन निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसमें चेंज कर लेते हैं। कोई गेन में नहीं dB में नहीं दिया गया है तो उसको हम dB में चेंज कर लेते हैं। dB में वोल्टेज होता है हमारा 20 log 10 AV, मतलब जो भी हमारा गेन दिया गया है उसको 20 log 10 AV लिख दो और AV की जगह हमारा जो भी गेन दिया गया है तो हमारा गेन किस में चेंज हो जाता है, dB में चेंज हो जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना है, थैंक यू।